चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं ये? हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे, ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप मास्टर इंडिया के बारे में वाह वाह, यहाँ दोस्तों में भी एक मत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का एक दोस्त तो कह रहा है कि इंडिया अच्छा है और एक कह रहा है इंडिया बुरा है। तो आप किसके साथ है? जवाब ज़रूर दे देगा। और वीडियो देखकर दोस्तों अपना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान भारत से बहुत पिछड़ गया है और भारत उससे कहीं आगे निकल चुका है। धन्यवाद। और एक एटमी कुव्वत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि हम अपना मुकाबला इंडिया से कर सकें। ऐसे ही मैं दिफाई लिहाज से नहीं कह रहा, मैं उनकी तालीमी लिहाज से गया। मैं नाम उनका नहीं लूंगा, जो खातून अभी पकड़ी गई हैं, तो उसमें हो क्या रहा है? उसमें यही हो रहा है ना कि ड्रग जो स्मगलिंग करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग तो खैर वो करती थी, लेकिन हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली खाली वो अकेली नहीं है। यहाँ हर गली पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह के ऊपर वो सब चीजें सेल आउट हो रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके पास से बड़ा अच्छे तरीके से भरता जा रहा है, आपके जितने भी सारे करता धरता है उनकी जेबों में जा रहा है और वो सब चीजें चल रही हैं। जिसके पास से नहीं जा रहा वो पकड़ा जा रहा है। ये बताना कि इंडिया के अंदर जो इतनी ग्रोथ हुई है इतनी तेजी से, क्या सीक्रेट आप समझते हैं इंडिया का, जो इतना सुपर पावर बनने की ख्वाब की तरफ इंडिया जाता जा रहा है? देखिए, उनके मेन इकोनॉमिकल सबसे इनकी जो स्ट्रेटजी है ना, उनकी तालीम, उनकी तालीमी लिहाज से आप देख लें स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप की, वर्ल्ड की टॉप तीसरी कंट्री के अंदर आता है इंडिया। टॉप की 3 कंट्री है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि उनकी तालीमी यही लिहाज है कि उनको बाहर ममालिक में स्कॉलरशिप मिलती हैं, जो उनके स्कॉलरशिप पे जाने के बाद जब रिटर्न आते हैं तो अपने मुल्क में वो डिलीवर करते हैं। और इंडिया की अपनी यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं। आईआईटी बम्बई से निकले हुए गूगल के सीईओ भी लगे हुए सुंदर पिचाई। डेफिनेटली यही मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात कंटिन्यू की। तो ये मेन रीजन है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसकी जो यंग जनरेशन है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। क्या समझते, कितना डिफरेंस है दोनों कंट्रियों के अंदर और हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ फ्यूल प्राइस को लेके ही नहीं, आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेशक हम पाकिस्तान है और एक एटमी कुव्वत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि हम अपना मुकाबला इंडिया से कर सकें। ऐसे ही मैं दिफाई लिहाज से नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमी लिहाज से बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिकली अभी देखें ना, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात बने हुए, 90 से पहले पाकिस्तानी रुपया इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग था। ये भी आप अगर चेक करें तो ये हकीकत है। 90 से पहले जितना भी टाइम था ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करेगी आगे और मजीद ग्रो कर रहे कि वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। डेफिनेटली, और ऐसा ही है। उस वक्त हमने जो हमारा एम था और हम एटमी कुव्वत की तरफ जब जा रहे थे, उस वक्त हमारे बाहैसियत कौम हमने ये इरादा कर लिया था हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत बन के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी कुव्वत है, लेकिन इकोनॉमिकल लिहाज से हम बहुत डाउन हो गए। लास्ट में ये बताएं कि 2 कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नेच तक पहुंचाए किसने और कैसे पहुंचे और कैसे रिकवर हो सकते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान जब बनने के लिए गया था ना, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना, वैसे हमारे यहाँ काली भेड़ इसके अंदर आना शुरू हो गई थी। कायदे आजम को टीबी हुई, वहां से जब लेकर आया जा रहा था उसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद थी। एम्बुलेंस खराब हो गए रास्ते में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सारी अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो ये सब चीजें अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे और ये नहीं तरक्की करने देंगे। इंडिया के अंदर ये जरूर है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो खाती जरूर है लेकिन खिलाती भी है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोलते हैं हम खा रहे,
अगर कुछ बचे तो हमारी बच्चे खा लें, अगर और बच जाए तो उनकी नस्लें खा लें, हमने आवाम को नहीं खाने देना है। तो इस तरीके से तो ज़ाहिर हालात मजीद डाउन होते चले जाएंगे, पाकिस्तान और डाउन से डाउन होता चला जाएगा। जबकि पाकिस्तान अगर चाहे तो हमारे यहाँ कौन सी मादनियात मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ सोने की कानें मौजूद हैं, हमारे यहाँ मार्बल मौजूद है, हमारे यहाँ जेमस्टोन मौजूद है, हमारे यहाँ पेट्रोल मौजूद है, हमारे यहाँ डीजल मौजूद है, हमारे पास ग्रीस निकाला जा सकता है, हमारे पास समंदर से कितनी बड़ी हमारे पास मौजूद है कि मछलियाँ कितनी बेहतरीन तरीके से निकाले जा सकते हैं, हमारे पास तांबा निकाला जा सकता है, हमारे पास कोयला निकलता है, हमारे पास नमक निकलता है, कौन सी मादियात नहीं है। रेकोटेक में $100 बिलियन का सोना मौजूद है, रेकोटेक बलूचिस्तान का। लेकिन हमने सिर्फ बेचना है, हमारी गवर्नमेंट उस जगह को बेच देती है और बाहर से लोग आके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वो लोग कमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ यही चलता है, हम लोग अपनी चीजों से कभी फायदा नहीं उठाता। अगर सऊदी के पास क्या चीज है पता है आपको? सिर्फ ऑयल, इसके अलावा कोई मादनियात नहीं। उसी पे चल रहे हैं। उसी के ऊपर उसने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। ये देखें आप, क्यों? क्योंकि उनका जहन अच्छा था, वो लोग अच्छे जहन से काम कर रहे थे। हम अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम किसी एक चीज को निकालने में कामयाब नहीं हुए। सुई गैस तक तो हमने बेच दी है, हमने अपनी बदीन की साइटें सारी बेच दी हैं, ऑयल की सारी बेच दी है, पनामा हमने